हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी की कॉन्सेप्ट सीरीज में। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेल्डिंग का हम पढ़ेंगे, जिसकी मदद से हम लोग IOCL NHPC जैसे एग्जाम में जो आने वाला वेल्डिंग का न्यूमेरिकल है, स्पेशली फ्रॉम आर्क वेल्डिंग, उसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बहुत आसान है और इस तरह का न्यूमेरिकल आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसे करना बहुत ज्यादा आसान है। बस देरी है उस कॉन्सेप्ट को समझने की। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन, यानी कि आपकी वेल्डिंग कौन सी है बच्चों। यहां पर अगर आप देखें तो वेल्डिंग है हमारी टिग वेल्डिंग। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग या टिग वेल्डिंग एक ही बात है, जो कि अपने आप में एक आर्क वेल्डिंग आपको पता है। इस परफॉर्म्ड एट ए करंट ऑफ 400 एम्पियर। 400 एम्पियर का करंट लिया गया है बच्चों, ठीक है। तो मैं यहां लिख लेता हूं, करंट जो है आपको गिवन है 400 एम्पियर एंड द वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट, यानी कि 10 वोल्ट का आपका वोल्टेज है। तो वोल्टेज ले लेता हूं बच्चों में 10 वोल्ट्स, ठीक है। द मेल्टिंग फैक्टर F2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेल्टिंग फैक्टर क्या है इसको ध्यान से देखेंगे। हम अभी इन्हीं बातों पे बात करेंगे। F2 आपको कितना दिया है बच्चों? मेल्टिंग फैक्टर 0.5 and the unit melting energy for the metal is UM, यानी कि यूनिट मेटल एनर्जी UM कितनी दी है बच्चों आपको? 20 जूल पर mm क्यूब। 20 जूल पर mm क्यूब। डिटरमाइन द रेट ऑफ हीट जनरेशन एट वेल्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आपको रेट ऑफ हीट जनरेशन निकालना है किस पर बच्चों? वेल्ड पर। हीट ट्रांसफर फैक्टर आपको दिया गया फॉर गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग इज 0.7। तो हीट ट्रांसफर फैक्टर होता है F1, वो दिया है बच्चों आपको 0.7। ये क्वेश्चन आया था NHPC में 2023 में। क्लियर? ओके, अब समझना क्या है? समझना यह है बच्चों इस क्वेश्चन में कि आखिर ये हीट जनरेशन जो हो रही है, इसको किस तरीके से आपको हैंडल करना है। ओके, तो समझिए बच्चों ध्यान से। 400 एम्पियर और 10 वोल्ट को अगर आप देखिए, एक तो होती है जो रेटिंग होती है मशीन की, रेटिंग ऑफ मशीन ये है, वो ये है, आपने इतना सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब रेटिंग कुछ भी हो सकती है, वहां से आप इतना एम्पियर करंट और इतने वोल्टेज करंट सप्लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों की मदद से आप निकालेंगे टोटल कितनी हीट जनरेट होगी पर सेकेंड, टोटल हीट जनरेटेड। तो समझते रहे ना बच्चों, आप निकालेंगे टोटल हीट जनरेटेड। आप टोटल हीट जनरेटेड निकालेंगे किस फॉर्मूले से बच्चों? वोल्टेज इनटू करंट। इस फॉर्मूले से सीधा वाट में आपका आंसर आ जाएगा या जूल पर सेकेंड। करेक्ट? यह आ जाएगा बच्चों आपका आंसर, ठीक। अब ये जो टोटल हीट है, ये हीट आपकी प्रोड्यूस होगी एक्चुअली आर्क में। ये क्या है बच्चों? टोटल हीट जनरेशन जो होती है बच्चों, वो होती है एट आर्क। आर्क में कितनी हीट जनरेट हो रही है, यानी कि आर्क टोटल इतनी हीट जनरेट कर रहा है, इसका यह मतलब होता है। लेकिन सराउंडिंग की वजह से कुछ लॉसेस होते हैं, ठीक है। लॉस किस वजह से होते हैं बच्चों? क्या होता है? हीट आपका हीट लॉस होगा, हीट लॉस अकर टू सराउंडिंग। जो सराउंडिंग्स है बच्चों, उसमें कुछ ना कुछ हीट लॉस होगी। तो हर आर्क की अपनी एक एफिशिएंसी होती है, और उसी एफिशिएंसी को हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी कहा जाता है, जिसे हीट ट्रांसफर फैक्टर से आप बताते हैं। तो ये जो F1 है 0.7, तो एक्चुअली ये आपको आर्क एफिशिएंसी दे रहा है। अब इस 0.7 का क्या मतलब है आर्क एफिशिएंसी में? इस 0.7 का मतलब है कि आर्क जो टोटल हीट जनरेट करेगा, उसका सिर्फ 70% ही आगे जाएगा, 30% लॉस हो जाएगा। यूजफुल हीट जो है वो 70% है, यानी कि 0.7, बाकी सारी हीट आपकी लॉस हो जाएगी। अब ये हीट कहां पहुंचेगी बच्चों? ये हीट पहुंचेगी आपको कहां बच्चों? वेल्ड एरिया पर। ये टोटल हीट है जो वेल्ड एरिया पर पहुंची,
ठीक है, टोटल हीट। तो टोटल हीट रीचिंग टू वेल्ड एरिया, वेल्ड एरिया तक टोटल कितनी हीट पहुंच रही है, वो होगी बच्चों जो टोटल हीट जनरेट हुई उसका 70%। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, F1 इंटू वोल्टेज इंटू करंट, दिस इज द टोटल हीट। और उसका कितना परसेंट, F1%, F1 फैक्टर उसका हीट पहुंचा वेल्ड एरिया तक। अब क्या ये सारी हीट मेल्टिंग कर देगी वेल्ड एरिया पर? नहीं, अब फिर से हीट लॉस होगा। अब हीट लॉस अगेन सराउंडिंग होगा और इसके साथ साथ हीट लॉस होगा बच्चों, हीट लॉस थ्रू मेटल। जो मेटल होगी, जो वर्कपीस है वो भी तो मेटल का ही है ना, तो उसके थ्रू कुछ हीट लॉस होगी। तो सारी हीट मेल्टिंग के काम में आ जाएगी? नहीं। तो अब यूजफुल हीट या टोटल अवेलेबल हीट फॉर मेल्टिंग कितनी होगी? टोटल अवेलेबल हीट फॉर मेल्टिंग। मेल्टिंग के लिए टोटल अवेलेबल हीट कितनी होगी? जितनी पहुंची कितनी पहुंची थी? इतनी पहुंची थी बच्चों। एक सेकेंड, ठीक है, कितनी पहुंची थी बच्चों? F1 इंटू V इंटू I, इतनी पहुंची थी भैया वेल्ड एरिया तक। अब इसका बच्चों F2 टाइम्स, यानी कि ये जो F2 है बच्चों, F2 मतलब द मेल्टिंग फैक्टर, ये मेल्टिंग एफिशिएंसी है। ये क्या है बच्चों? आपकी मेल्टिंग एफिशिएंसी। यह है बच्चों आपकी मेल्टिंग एफिशिएंसी। मेल्टिंग एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, द रेट ऑफ हीट जनरेशन का ये रीच्ड का ये बात एक है, रेट ऑफ हीट जनरेशन एट द वेल्ड, यानी कि वेल्ड पे टोटल हीट कितनी है। मेल्टिंग के बारे में नहीं पूछ रहा है, तो एक्चुअली वो पूछ रहा है इसके बारे में, इसके बारे में। तो कितना हो जाएगा बच्चों? F1 कितना है? F1 है 0.7 इंटू वोल्टेज कितना है बच्चों? 400 इंटू करंट कितना है? 10 वोल्ट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 7 4 28, तो 2800 वाट या जूल पर सेकेंड। 2800 वाट या जूल पर सेकेंड। अब एग्जाम में इसमें ये निकाली गई है जो बिल्कुल गलत है। एग्जाम में इसका आंसर बच्चों 1400 था, ये गलत है। वो पूछ रहा है टोटल हीट जनरेशन एट द वेल्ड, वो ये नहीं पूछ रहा कि टोटल यूटिलाइज या टोटल रिक्वायर्ड हीट फॉर मेल्टिंग कितना होगा। अब यहां पर एक टर्म और आई है बच्चों, वो है बच्चों यूनिट मेल्टिंग एनर्जी UM 20 जूल पर mm3। इसका यह मतलब होता है कि वेल्ड का जो 1 mm3 का वॉल्यूम है उसको मेल्ट करने के लिए 20 जूल हीट की जरूरत है। तो इसका इस्तेमाल कहां होता है, कैसे करते हैं, ये हम किसी और वीडियो में किसी और न्यूमेरिकल के साथ समझेंगे। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। याद रखना PSUs के लिए यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के और कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने लाता रहूंगा ताकि आप लोगों की समझ बढ़ती रहे। थैंक यू वेरी मच।